राधे राधे। हर हर महादेव। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आस्था और अपना विश्वास अपने ईश्वर से निरंतर लगातार जोड़ते और बढ़ते रहे होंगे। आज मैं एक बहुत ही अद्भुत और सच्ची घटना आप लोगों से साझा करना चाह रही हूँ, जिसमें एक भक्त का ईश्वर के प्रति, अपने बाके बिहारी के प्रति किस तरह से उनका विश्वास है वह आज दर्शाएगा। आइए उनकी कहानी सुने और उनकी कहानी से खुद के जीवन में एक प्रेरणा स्रोत बने। उनकी कहानी सच में बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक बहन ने हमसे साझा किया जो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ उनका अनुभव। आइए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक भक्त, जैसे घर में माताएं होती हैं, हम सभी लोग हैं, पूजा पाठ नियमित रूप से करते हैं। वैसे एक महिला थी जो गृहिणी थी, वो घर में पूजा पाठ करती थी, तो अपने घर में बाकी बिहारी को रखी थी, जिनसे उनका एक जो रिश्ता था वो एक दोस्त वाला रिश्ता बना ली थी। उनसे उनको अपना एक सबसे सच्चा मित्र समझती थी। अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी साझा बातें करती थी उनसे जब संध्या को आरती दिखाती, जब सुबह में उनको स्नान कराती, उनको पूजा करती, पाठ करती, तो अपनी सारी बातें उनको बताती, चाहे जितनी छोटी चाहे जितनी बड़ी, चाहे बहुत बड़ा दुख हो चाहे छोटा तकलीफ हो, सब कुछ। एक दिन का ऐसे समय था, सुबह उठी, वो जल्दी जल्दी सोच रही थी कि सारा काम हो, जल्दी से हम पूजा कर ले। पर क्या हुआ उस दिन की, जब वो उठी तो उनका मन बहुत बेचैन था, बहुत घबराहट था। पर वो मन में सोच रही कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कितना घबराहट हो रहा मुझे। फिर अपने बच्चा जो था उनको टिफिन फिर तैयार की, बच्चा स्कूल चला जाता है। फिर फटाक से नहा कर सोचती है अब चले जाए मंदिर में पूजा करें। तब तक उनके पति जो होते हैं उनको आवाज़ देते हैं कि आज मुझे सुनो, आज मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ा जल्दी जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी से तुम नाश्ता बना दो। वो फिर बोलती कि इतना जल्दी आज जाना है, और बोले हाँ ज़रूरी मीटिंग इसलिए जाना है। उनके मन में बेचैनी से हो रही है। फिर वो कहे ठीक है, वो जल्दी हड़बड़ी में गई, नाश्ता बनाई, अपने पति को दी। तो वो बोले डिनर ना तुम रहने दो, हम ऑफिस में कर लेंगे, ठीक है। और वह अपना लंच और नाश्ता किया और चल दिए। उनकी मन की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। फिर वो फटाफट मंदिर में गई और जाकर अपने बाके बिहारी से कान्हा जी से सारी बात बताती हैं कि आज सुबह से मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई नहीं, आप सब संभाल लीजिएगा, सब पे कृपा बनाए रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अपनी दया मुझ पे ज़रूर बनाइएगा और सब पे भी मेरा मन बेचैन जो हो रहा है वो शांत हो जाए। और सारी बातें बताती हैं। फिर उनकी आरती करने लगती है, उनकी पूजा ध्यान में इतना मग्न हो जाती है कि उनकी बेचैनी अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद फिर वो अपने घर के कार्य में जल्दी करने में लग जाते, जल्दी सारा काम उस घर का संपन्न करें। घर का काम कर ही रही थी कि डोर बेल बजता है। बगल के जो अंकल आंटी थे वो लोग आए थे। वो डोर बेल बजता हुआ सुनती है तो जाती है, डोर बेल खोलती तो बगल के अंकल आंटी खड़े थे। वो बोलती है कि आइए ना, बैठिए। तो लोग एकदम चुपचाप उनको देखते हैं। फिर बोलते हैं कि जो अंकल थे वो बोले कि बेटा आज सुबह में तुम्हारा पति मुझे मिला था तो बता रहा था कि उसको 8:30 बजे की ट्रेन से जाना है ऑफिस में, कुछ ज़रूरी काम है। बोले हाँ। बोले कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि उसी ट्रेन का बम ब्लास्ट हो गया है, उसमें कोई भी यात्री बचे नहीं। जब उन्होंने ये बात उनको बताया तो मतलब इस एक बार तो ऐसा लगा कि पूरी तरह से सब अंधेरा हो गया है, मतलब खुद को नहीं संभाल पा रही थी। वो दौड़ कर अपने कान्हा जी के पास जाती हैं, बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो भरोसा नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कान्हा जी मुस्कुरा रहे हैं और वो उनकी तरफ आश्चर्य से देखती है। तब तक उनका मोबाइल का घंटी बजता है, रिंग बजता है। वह मतलब उनको समझ में आता क्या करें। तब आंटी जो थी वो अंदर आती हैं, अब उनका फ़ोन उठाती हैं तो बोलती हैं हाँ बेटा, अर्थात उनके पति लाइन पे थे।
तब वो एकदम खुशी के मारे आवाज़ देती है कि आओ, इनको कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे पति ठीक ठाक हैं। तो दौड़ कर आती हूँ मैं, तो फिर बस उनको मतलब मेरे मुँह से बस यही निकलता है कि बस आप चले आइए घर, और कुछ हमको नहीं सुनना, बस आप घर आइए। फिर मैं कान्हा जी के पास जाते देखती हूँ, फिर भी ऐसे ही मुस्कुराती हूँ, मुझे दिखते हैं तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर मेरे पति जब घर आते हैं तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ, पूरे जितने मोहल्ले के लोग थे सब लोग मेरे घर पे ही बैठे थे, तो वो आ करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप तो ट्रेन से जाने वाले थे, फिर क्यों नहीं गए? तो उन्होंने बताया कि जब मैं घर से निकला तो अपने घर के मोड़ पे ही पहुंचा था कि एक बालक मुझे मिला जो मेरे ऑफिस की तरफ ही जाने वाला था। उससे बातें करने लगे, फिर वो बोलता है कि मैं अब आप किधर जा रहे हो, तो मैं बताता हूँ। तो बोलता है मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ और मैं टैक्सी से जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ ही चलो। पर मैं उसको मना करता हूँ, पर उसके जिद के आगे मैं विवश हो जाता हूँ। फिर एक बार सोचता हूँ ठीक है कोई नहीं, रोज़ तो ट्रेन के धक्का मुक्की से अच्छा कि एक दिन टैक्सी से ही चले जाए। और मैं उस बच्चे को मना नहीं कर पाता और उसके साथ वो चला जाता हूँ। तो इस तरह से मैं उस ट्रेन में नहीं जा पाया। ये बात सुनने के बाद इतना उनकी आंखों से एकदम अश्रु आने लगे कि इसीलिए मन बेचैन था। और मेरे कान्हा ने सब बचा लिया, मुझे भी और मेरा सुहाग भी। यह होता है अपने ईश्वर पे विश्वास। उसने जब उनका मन घबरा रहा था, क्या उन्होंने कहा, आप है ना, आप सब संभाल लेंगे, आप सब पे दया बनाए रखिएगा और कृपा मुझ पे भी। यही भाव उनकी मांग का सिंदूर और उनका जीवन दोनों बचाया। राधे राधे। यही भाव और विश्वास सभी को अपने इष्ट देव से जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास उनको कभी टूटने नहीं देंगे और हमारा भाव हमें कभी उनसे दूर नहीं होने देगा। तो सभी को राधे राधे। अगर ये कहानी से अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में कर बताइएगा कि मेरा ये कहानी आपको कैसा लगा। और प्यारा सा राधे राधे, हर हर महादेव, और अपना सब लोग सपोर्ट करते रहिए। जय श्री कृष्णा।